देखिए 5S मिलके बनती है 5S, और 5S क्या है, एक जापानी सिस्टम है। इस सिस्टम का सबसे पहले जापान में एक कंपनी लेके आया, और उन्होंने देखा कि जब वो सिस्टम को लेके आए, लागू किए, तो उनके यहाँ प्रोडक्शन के साथ साथ सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, खासकर प्रोडक्शन और सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा, एम्प्लॉइज़ की सुरक्षा, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो कंपनी उसको बांटेगा, इंसेंटिव के रूप में बांटेगा, और आपकी प्रमोशंस होगी, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो प्रोडक्शन और सेफ्टी दो चीज़ें हैं। 5S में क्या होती है, 5S बनते हैं, उन शब्दों से 5S का निर्माण हुआ है। पहला है आपकी छटाई, हिंदी में छटाई बोलते हैं, और उसको जो जापानीज वर्ड है उसमें बोलते हैं सिरी, यानी छटनी करना, चीज़ों को छांटना है कि हाँ भाई ये नट है, ये बोल्ट है, ये वाशर है, अलग अलग रहे। आप लोग स्क्रैप जैसे निकालते हैं यहाँ आपके फैब्रिकेशन एरिया के सामने में, तो वहाँ देखता हूँ मैं कि नए भी मिले हुए हैं, पुराने भी मिले हुए होते हैं। तो नए अगर पुराने के साथ में मिल के फेंका रहे हैं स्क्रैप में, कचड़े में, तो फिर नुकसान हो रहा है, कुल मिला के हो रहा है ना भाई। तो नए को आप लोग अलग रखें, पुराने को अलग रखें, संभाल के जहाँ से उठाए थे, स्टोर से उठाए थे, वापस स्टोर में रखें। आए दिन हम लोग देखते हैं कि ये पूरे प्लांट में कहीं ना कहीं वाशर, नट, बोल्ट आदि फैले हुए होते हैं। तो इनको प्रॉपरली अगर सही तरीके से रखा जाए और यूज किया जाए तो उसका काफ़ी हद तक नुकसान से, बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। रोज अगर 1-1 ग्राम भी अगर सोना टूट के खराब हो रहा है तो सोचो कि एक दिन वो 1 किलो भी होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैसी लोहे की भी कीमत है, एक अपनी तांबे की भी कीमत है। तो हर चीज़ को स्क्रैप के साथ न फेंकें, संभाल के रखें। जैसे डस्टबिन दी गई है प्रॉपरली, आपका स्क्रैप के लिए भी अलग से बनाया गया है, मेटल के लिए अलग है, आपका कॉपर के लिए अलग है, एल्युमिनियम के लिए अलग है। तो उन डस्टबिन का प्रॉपरली यूज